हम तो 5 तारीख का मेरा शेड्यूल फ़्लाइट है, वो भी कैंसिल हो गया। फिर 6 तारीख इधर आ गया, 8 तारीख का रीशेड्यूल करके दिया, वो भी कैंसिल हो गया। हमारी फ़्लाइट आज शाम की थी दिल्ली टू जयपुर, वो कैंसिल हो गई है। We people are facing lot of problems. वो बराबर बात रिप्लाई नहीं देता है, वो लोग रेस्पॉन्स नहीं करता है, फ़ोन करेगा तो नहीं उठाता। फ्राइडे से हमारा श्रीनगर से कैंसिल था फ़्लाइट, तो फ्राइडे से कोशिश कर रहा था मैं श्रीनगर से बेंगलुरु जाने का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी यश पर और मैं हूं स्नैप आपके साथ। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं कि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, तमाम जगहों के जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल होते जा रहे हैं। और इस मामले ने तूल तब और ज़्यादा पकड़ा जब इंडिगो की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, और ये हुआ 5 दिसंबर को, जहां पर इंडिगो की तरफ से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और पैसेंजर्स जो थे सारे के सारे वो काफ़ी परेशान नज़र आए। आपने सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस देखी होंगी। खबरों के अनुसार अगर हम बात करें तो जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने इंडिगो से बातचीत करने की कोशिश की, उनके सीईओ से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से इंडिगो की फ़्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और जिनके काम थे वो सब यहीं पर अटक गए। तो ऐसे में हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर। हमने यहाँ पर देखा लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ये बोला कि अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी सामान्य है, लेकिन जिन लोगों ने 5 तारीख को अपनी टिकट्स बुक करी थी उस दिन फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाना उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के जो बैग्स हैं, जो उनका सामान है, यहाँ पर रख दिया है पूरी तरह। ये आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पे लोगों के सामान पड़े हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब इंडिगो खुद इनिशिएट ले रहा है, लोगों की जो सामान है वो खुद घर तक उनके पहुंचा रहा है। उनकी जो बैग के IDs है उसको ट्रैक करके उनके नाम एड्रेस ले रहे हैं और सारे जो सामान है वो उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में एक खबर और सामने आई है कि आज यानी कि 8 दिसंबर को भी इंडिगो की ऑलमोस्ट फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की करीब 132 फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही जहाँ पर तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल की गई थी, वहीं पर अब फिर से 132 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में DGCA ने इंडिगो के CEO और अन्य अधिकारियों से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इसमें जितनी भी तकनीकी खराबी है, किस वजह से कारण उसमें जानने की कोशिश की है, इसका उन्होंने जवाब मांगा है DGCA ने। ऐसे में अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरह से इंडिगो ने सर्विस दे रही है अभी, क्योंकि फ़िलहाल हम जितने भी केसेस देख रहे हैं वो भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ एक ऐसे भी पैसेंजर मौजूद हैं जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी जो फ़्लाइट टिकट थी वो कैंसिल हो चुकी है और उसको रीशेड्यूल करके इनको एक दूसरा टिकट दिया गया है। ऐसे में जो इनकी हेल्थ अगर देखी जाए, काफ़ी एजड है, हेल्थ को भी लेकर काफ़ी इश्यूज़ हैं। ऐसे में जो इंडिगो वाले हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो आम जनता के लिए कितना ख़राब है। जी सर। हाँ, हम तो 5 तारीख का मेरा शेड्यूल फ़्लाइट है, वो भी कैंसिल हो गया। फिर 6 तारीख इधर आ गया, 8 तारीख का रीशेड्यूल करके दिया, वो भी कैंसिल हो गया। फिर कल भी यस्टरडे आ गया, 9 तारीख का रीशेड्यूल करके दिया, वो भी कैंसिल हो गया। अभी क्या कल शाम को 6 बजे का कृष्णा फ़्लाइट का रीशेड्यूल करके दिया, वो भी कंफर्म मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा मेरे को मालूम नहीं। इधर आके बहुत तकलीफ उठाता है, खाने के लिए उसके लिए पैसा ख़त्म हो गया, रहने के लिए 1500 रुपये एक दिन का, वो कंपनी कुछ भी मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं दिया। हम 1500 रुपये एक दिन का रहने के लिए, और बहुत तकलीफ उठाता है। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम ही है। उधर 10 तारीख का ऑपरेशन करना चाहिए ट्रिची में, वो भी एविडेंस बताया काउंटर में। अभी कल शाम को रीशेड्यूल करके दिया, मेरे को ये कंपनी कुछ भी नहीं दिया। हम लोग काउंटर पे बात की तो उन्होंने क्या कहा? काउंटर में बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कल शाम को तुमको बराबर फ्लाइट मिलेगा करके अभी रीशेड्यूल करके दिया। अगर मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे तो मालूम नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता है। वो बराबर बात रिप्लाई नहीं देता है, वो लोग रेस्पॉन्स नहीं करता है,
फ़ोन करेगा तो नहीं उठाता है, ईमेल भेजेगा तो रिस्पांस नहीं है। इंडिगो CEO को ईमेल भेजा, हम इतना तकलीफ पड़ा। वो इंडिगो में एक कंपनी नोटिफिकेशन दिया, किसी को फ़्लाइट कैंसिल हो गया उसको रहने के लिए जगह देगा, खाने के लिए पैसा देगा, सब कुछ ऐसा इंटीमेशन दिया। वो भी स्क्रीनशॉट में हमको व्हाट्सएप में भेज दिया। वो तो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है कंपनी मिला तरफ, आपको फिर उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं मिला सर, खाली पानी भी नहीं मिला। सिर्फ आपको एक वो नोटिफिकेशन भेज दिया गया? नोटिफिकेशन भेज दिया, वो सब ब्लू कलर में एक नोटिफिकेशन हिंदी आपको देख सकते हैं, वही नोटिफिकेशन हमको भेज दिया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। हम बोला था अगर कुछ भी नहीं देगा तो हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट देंगे। आज सम मद्रासी वाला प्रोसीड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंपनसेशन, फाइल सूट फॉर अगेंस्ट इंडिगो एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइल सूट फॉर कंपनसेशन 1 crore फॉर वन पैसेंजर। ये इतना तकलीफ इंडिगो में हम लोग उठाया, बहुत मुश्किल है। दिल्ली में रहने के लिए ठंडी है, और इन लोग का मेरा परिवार का जबान मालूम नहीं है, हिंदी जबान, खाली हम हिंदी बात करते हैं। मेरे को तो आप दिल्ली ऑपरेशन करना है। ये हेवी स्टमक पेन है। अभी हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम पुराना आदमी से 76 हो गया मेरा एज। मेरे पास ये ATM कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, GPay नहीं है, नो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हम ट्रिची में कैश दे के टिकट लिया। वो बोलते इतना तकलीफ उठाया, वो हमारा TV वाला से बोलो। देखा जाए तो ये इंडिगो का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 76 साल के हैं, उनको हर्निया की प्रॉब्लम है, उनकी तरफ से इंडिगो की तरफ से उन्हें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है। आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इन सर की रिपोर्ट है जो यहाँ पे ऑपरेशन कराने आए हैं। इसके बावजूद भी इंडिगो की तरफ से इन्हें कोई फैसिलिटीज़ या इन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। अगर आप दूसरे स्टेट से या आप किसी अदर स्टेट में जाते हो तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। यहाँ पर ये मजबूरी के कारण आए हैं क्योंकि इनका ऑपरेशन था। ऐसे में यहाँ पर अब ये जो इंडिगो की तरफ से दी गई असुविधा है, जो फ़्लाइट कैंसिल हुई है उसकी तरफ से जो प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में इंडिगो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको सुविधा दी जाए, इनको एक प्रॉपर चीज़ें दी जाए जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट कम से कम बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए तो कम से कम ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी ये लोग काफ़ी परेशान हैं। ये मैं परिवार का फ़ोटो निकाल दो। इन लोग को भाई तकलीफ उठाता है, इसको फीवर है, बड़ा फीवर है। சஃபர் பண்ணுறேன், ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறேன். 70 years old I am, 78 years old. I know Hindi. 76. I don't know. You can speak in English. English. थोड़ा Hello. Tamil. 76, 75, मेरा वाइफ है, 78. I don't know Brother-in-law. how to go. Brother-in-law. ये काउंटर में रूट बात करता है कभी कभी। हाँ रूट बात करता है। अगर फटाफट कुछ भी नहीं करता है, ये 5 तारीख के हर एक दिन हमेशा इधर आता है, एक घंटे रुकता है वो शेड्यूल करने देने के लिए। क्या करेगा? डेली आने जाने का 1000 रुपीज़ होता है, एयरपोर्ट आने जाने का खर्चा 1000 रुपया। हाँ टैक्सी का, हाँ डेली। Airport to hotel 1000 rupees daily. 500 Daily. rupees. इधर से तो 400. மற்றபடி டாக்ஸி வேலை 500 கொடுக்கணும். இங்கேருந்து ஹோட்டல் போக 500. ரிட்டர்ன் to and fro 500 1000 rupees only. Then हम खाना नहीं, अच्छा नहीं, रोटी नहीं, रोटी पुल्ला, राइस न थोड़ा थोड़ा राइस, फीवर नाल तागी चिल्ल तागी। इनका कहने का मतलब ये है कि इनको फीवर है, लेकिन जो खाना है वो उनको वो अच्छा नहीं मिल रहा है, और ये जो दिल्ली की ठंड है वो मतलब ज़्यादा इनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो इंडिगो की तरफ से जो असुविधाएं इन लोगों को उठानी पड़ रही है वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो ऑपरेशन के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिगो की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। जितनी दिक्कतें उन्हें वो बीमारी दे रही है जितनी इंडिगो वाले उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में इंडिगो की तरफ से एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि इन लोगों को किसी तरह की सुविधा दी जाए। मैम अभी आपके साथ क्या इशू चल रहा है? अभी हमारी फ़्लाइट आज शाम की थी दिल्ली टू जयपुर, वो कैंसिल हो गई है, तो हम रिफ़ंड या जो प्रोसेस है वो पता करने आए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ का कुछ लोकल फ़ोन नंबर है नहीं। हम ट्रैवल करने आए हैं बच्चों को इंडिया दिखाने के लिए। हम इंग्लैंड में रहते हैं अभी,
तो हमें फ़िज़िकली आके इनसे पूछना है कि हमें क्या करना है, और अभी वो बोल रहे हैं 5 to 7 डेज़ में रिफ़ंड आएगा। तो वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं ताकि हम हमारे आगे के जो रिजर्वेशंस है वो मूव करें या कैंसिल करें। तो प्लान्स काफ़ी हमारे चेंज हो रहे हैं ये इशू की वजह से। तो स्टाफ मेंबर की तरफ से आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला, उन्होंने बात स्टाफ की? मेंबर तो हेल्पफुल हैं, हाँ स्टाफ मेंबर काफ़ी हेल्पफुल हैं। आई थिंक स्टाफ की एज सच कुछ गलती है नहीं, इट्स द एयरलाइंस फॉल्ट। जो नया मैंडेट आया है उसके वजह से जो इश्यूज़ हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, बट स्टाफ इज़ गिविंग गुडी बैग्स एंड पानी दे रहे हैं आके, हेल्पफुल हैं वो लोग। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका कि इस तरह का कोई आपके साथ फ्लाइट फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट या। After the flight crash at Gujarat, the government of India tried to implement some safety measures to the airport flight authorities, private flight authorities. There is I don't know what is the problem behind, but we people are facing lot of problems. I have booked a direct flight from Coimbatore to Delhi for my personal works, but the flight was cancelled and the information was reached yesterday night itself. After that, I got a connected flight from Coimbatore to Bangalore and reached today. It's a lot of difficulties, not only to me, but the people of India facing lot of consequences and facing lot of problems. The government should intervene in these issues and settle down the matters very frequently. Then only the people of India will freely move their issues and reach their locations. They are giving refund all these facilities, but their programmed work will suffer. Each and every one, there are a lot of urgent works and operation works and so many works involved in their program. But these so many flights cancelled, so entirely the things will be cancelled or it may move into some other issues. I am happy a little bit because they give a connected flight from Coimbatore to Bangalore and then give a Bangalore to Delhi. Little bit I am satisfied, but the problem should be settled down as much as early possible. अभी क्या इशू आ रहा है आपका इंडिगो के साथ? अभी तो लाइक फ्राइडे से हमारा श्रीनगर से कैंसिल था फ्लाइट, तो फ्राइडे से कोशिश कर रहा था मैं श्रीनगर से बैंगलोर जाने का, तो फाइनली उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया है। लाइक एक 5-6 बार मैंने रीशेड्यूल कर करके सो मैंने दिल्ली आया हूँ आज। तो आज दिल्ली से कह रहे हैं कि 7 o'clock को हाँ शाम के लिए बैंगलोर भेजेंगे, देखते हैं क्या होता है। और एक छोटा सा गिफ्ट दिया है ये वाला गिफ्ट दिया है, बट कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा बिकॉज सैटरडे संडे, आज मंडे है, सो देखते हैं क्या होता है। आज जा पाते हैं बैंगलोर क्योंकि काम भी करना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मतलब अभी आपका जो काम सफ़र कर रहा है ये किस तरह से मतलब चीज़ें ठीक है? ये तो कभी ठीक नहीं होगा, मैंने तो मतलब अभी तो लीव वगैरह डाला है, बट स्टिल यार मतलब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है तो उसको झुका दिया है कंपनी ने, तो बहुत दुख की बात है और टेंशन वाली बात है कि एक कंपनी का मोनोपोली कितना हो सकता है। सो इन फ्यूचर ये नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए एंड पीएमओ आगे आके बात करना चाहिए इसके बारे में एंड पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए कि एक फ़्लाइट का कितना मोनोपोली है। सो लेट्स सी क्या होता है, इसका क्या इशू निकल के आता है। टिकट के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए गए हैं या फिर जो पहले के प्राइजेस थे बस वही है? अभी तो रीशेड्यूलिंग पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, अगर आप कैंसिल करते हो तो आप ही कोई घाटा है, क्योंकि दूसरे एयरलाइन के जो भी चार्जेस है वो 40-50,000 रुपीज़ है। या मेरे को श्रीनगर से दिल्ली, हाँ मेरे को श्रीनगर से दिल्ली आने तक मैं 1-2 दिन पहले चेक कर रहा था तो नियरली मेरे को बैंगलोर जाने के लिए 1 लाख पड़ रहा था। हाँ 1 लाख पड़ रहा था, स्पाइस जेट हो कोई और। अभी गवर्नमेंट जो रूल्स निकाला है उसके हिसाब से तो कम हो गया है, बट स्टिल आप आज का देखोगे कहीं स्पाइस जेट पे बैंगलोर में दिल्ली से बैंगलोर जाना है 40-50 हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 500 किलोमीटर के अराउंड जो आपका प्राइस है वो 7,500 अराउंड है। हाँ या वो इसीलिए तो कम हो चुका है, बट स्टिल आप अब देखना चाहोगे दूसरे स्पाइस जेट वहाँ पे आप 32-40 पे कर रहे हो दिल्ली से बैंगलोर जाने के लिए, बट कंपेयरिंग टू इंडिगो के सारे ओके है अंडर द गाइडलाइंस है, बट स्टिल इंडिगो पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर एक बार बुक करके मेरे को इंडिगो पे जो इंडिगो के CEO हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, ही सेड कि मतलब 2-3 दिन में ये पूरा मामला हम ठीक कर देंगे। आपको लगता है?
मेरे को तो नहीं लगता अभी फ़िलहाल हो रहा है, बट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ। अभी जो लोग हैं वहाँ पे स्टिल दे आर सफ़रिंग, बट धीरे धीरे ठीक होगा। बट इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, कैसे फेल हो गई? होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं पे थोड़ा एरर है, उसको फाइंड आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट की गलती है या इंडिगो की गलती है, दे हैव टू फाइंड आउट एंड इसको रिसॉल्व करना चाहिए जल्दी जल्दी। बट ये होना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी लेवल पे फेलियर है ये। बट स्टिल अभी हम तो सफ़र कर रहे हैं, लेट्स सी कब तक सफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने उन लोगों से बात करी जिनको इंडिगो की तरफ से असुविधा हुई है। अभी हमने जस्ट एक फैमिली से बात किया जिनको जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है। उनकी भी लगातार 3 दिनों से फ़्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है और रीशेड्यूल किया जा रहा है। उन्होंने हमें बताया कि आज भी उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन उसको कैंसिल करके कल शाम के लिए रीशेड्यूल किया गया है। लेकिन उनको इंडिगो की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हालांकि उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, क्योंकि आप एक बुज़ुर्ग हैं, आप बीमार हैं। लेकिन जब रियलिटी की बात होती है तो उनको कोई भी मतलब ठीक से ट्रीट नहीं किया गया, ना ही उनको कोई फैसिलिटी दी गई। उन्होंने काउंटर पर भी बात की तो वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। काउंटर के मतलब इंडिगो के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो काउंटर पर बैठे हैं, उन्होंने सीधे बात नहीं की, मतलब टाल मटोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिगो की जो पूरी अभी जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी डामाडोल हो चुकी है। ऐसे में हम और भी लोगों से बात किया तो ये जाना कि कैसे उनकी फ़्लाइट्स को कैंसिल करके रीशेड्यूल किया जा रहा है और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब रिफ़ंड की बात आती है तो रिफ़ंड भी अभी तक उन्हें नहीं मिला है। अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जहाँ पर लोगों के सामान यहाँ पे रखे गए हैं। ये उन लोगों के सामान है जो 2 दिन पहले यहाँ पर अभी काफ़ी सारी इंडिगो की तरफ से फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई थी। हालाँकि अब वो अपने घर जा चुके हैं और इंडिगो वाले उनके जो सामान हैं उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर से इंडिगो की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आखिर ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि इंडिगो की तरफ से जो बयान आया है वो यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिन में पूरा मामला, पूरी चीज़ ठीक से व्यवस्था में आ जाएगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये हकीकत में 1-2 दिन में सब ठीक होता है या फिर लगातार पैसेंजर्स को, आम जनता को इसका बोझ उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।